हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आरईसीटी एग्ज़ाम से संबंधित है। अगर आपने 10 मार्च को आरईसीटी का पेपर दिया है और आपने आंसर को आप जानना चाह रहे हैं कि आपने कौन से आंसर सही है या फिर गलत है, तो आपको हमारे इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन था एमएस वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर गटर के बारे में पूछा गया है। तो जो गटर जो होता है वो हमारा मार्जिन से संबंधित होता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में गटर है, उसका जो आंसर होगा वो होगा मार्जिन। अब सेकंड क्वेश्चन आता है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर इनबॉक्स के बारे में पूछा गया है। तो इनबॉक्स क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, वह स्थान जहाँ भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है तो वो तो सेंट में होता है। वह स्थान जहाँ अवांछित ईमेल रखा जाता है वो स्पैम के अंदर होते हैं। वह स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल को रखा जाता है वो ट्रैश में रखे जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहाँ किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एमएस एक्सेल का फीचर है। तो आपको बताना है सॉर्टिंग, रैप टेक्स्ट, फिल्टरिंग, रेफरेंस। तो यहाँ पर बोला गया है पंक्तियों को प्रदर्शित करता है किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए। यानी आपको काउंट करके बताना है कि भाई कितने होंगे, उसमें से कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिल्टरिंग। फिल्टर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनका डेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया है डैश विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित कर देता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी टुकड़ों के अंदर आप मतलब स्क्रीन को बांट सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्सटेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से अंक ऊपर प्राप्त किए हैं। यानी कि आपको बताना है कि 90 से कितने काउंटिंग करनी है और कंडीशन आपको दी हुई है कि भाई 90 से ज़्यादा। तो आप एम एस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ का आंसर होगा यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करने के इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि आईटी एक्ट कब बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में यह इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करने के लिए एक लॉ बनाया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित यानी कि बिल्ट इन उपयोगिता उपयोगकर्ता को मतलब स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीन शॉट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्क्रीन शॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने का अनुमति देता है। तो इसका आंसर होगा स्निपिंग टूल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा स्निपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 8 बायोस, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, तो बायोस का पूर्ण रूप यहाँ पर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एमएस वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंकों को आप कैसे खोल सकते हैं। तो सिंपल है इसका भी आंसर, कंट्रोल के बटन को दबाकर हम किसी भी लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। तो ये एमएस वर्ड के 2010 में डाले गए हाइपरलिंक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। यानी कि सक्रिय मतलब करंट डॉक्यूमेंट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्यू नाम से हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव किया है। तो ये होती है हमारी टाइटल बार। तो इसका आंसर होगा टाइटल बार। आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर आईपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपके फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो वहाँ पर आता है हमारा जीपीएस, जो कि आपको नेविगेशन के रूप में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एमएस वर्ड में टूल का बताना है कि परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके द्वारा आप बार बार, अगर आपको बार बार कोई भी चीज़ को यूज़ लेना पड़ता है
तो आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। तो इसके कहते हैं हम हॉट स्वीपिंग। ये आपको ध्यान रखना है, हॉट स्वीपिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डाटा या निर्देशों को संग्रहित करके रखते हैं, तो वो संग्रहित करके रखते हैं रैम आपका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ईमेल पता या फिर स्ट्रीट या फिर आईपी पता। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट मतलब जो इंटरनेट पर हम कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कंप्यूटर का, तो उसका होता है आईपी एड्रेस, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आईपी एड्रेस। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, एक वेबसाइट का संग्रह है वेब पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा वेब पृष्ठ, यानी वेब पेजेस का संग्रह से मिलकर ही हमारी एक वेबसाइट बनती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक उपकरण जो न केवल सच सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा यूपीएस। ठीक है, यूपीएस आपको पता है कि जब भी लाइट चली जाती है तो यूपीएस के जरिए हम बैकअप के जरिए ही हमारे कंप्यूटर पे वापस से काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट राजस्थान सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ई बाज़ार के रूप में चालू की गई है। राज ई वॉलेट हमारा डॉक्यूमेंट से संबंधित होता है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा ही चालू किया गया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज के वेद उदाहरण है। तो यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है, यहाँ पर आपका वर्ड भी आएगा कि वर्ड जो होता है वो किस काम आता है? तो वो डॉक्यूमेंट की रचना के रूप में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा वर्ड स्प्रेडशीट के रूप में काम आता है। पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन। तो इसका जो आंसर होगा, आई थिंक यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट का आर हो जाएगा और आपका सेकंड का यहाँ पर पी और इसका क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने का प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसे बर्न करना। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बर्न करना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा बर्न करना। तो सीडी में जब भी हम कॉपी करते हैं तो उसे कहते हैं हम बर्न करना। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा होगा हमारा? स्कैनर। स्कैन मतलब रीड करना, स्पीकर साउंड होता है, आउटपुट डिवाइस होता है हमारा, प्रोजेक्टर आउटपुट, और प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपके सामने डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आता है, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय उर्दू बदल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बार चार्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बार चार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू, यानी कि स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग किस काम आता है? स्ट्राइक थ्रू का। तो स्ट्राइक थ्रू के मध्य में हमारे एक रेखा को खींचता है, मतलब कि अगर आपको टेक्स्ट के बीच के अंदर अगर लाइन आती है तो वो स्ट्राइक थ्रू का उपयोग लेके हम अक्षर के बीच में लाइन खींच सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? तो यहाँ पर इसका भी आंसर होगा, एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का अद्वितीय नाम होना चाहिए, मतलब कि सेम एक ही फोल्डर के अंदर यहाँ पर कथन फाइलों के नाम से संबंध में गलत बताना है यहाँ पर, और कौन सा यहाँ पर आपको गलत बताना है कि कौन कौन से सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता नहीं है, डॉट के बाद आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये देखिए, जब भी हम किसी भी फाइल को फोल्डर में सेव करते हैं तो नाम अलग अलग होने चाहिए। फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम होता है, और फाइल एक ही नाम एक्सटेंशन से सजा कर सकते हैं लेकिन दोनों से नहीं कर सकते, इसलिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 29 आता है, आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के प्लेआउट के बीच पेज को स्विच करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके ही आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, आप कैसे सत्यापित करेंगे कि कोई वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है? बहुत इजी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बता भी रखा है कि ब्राउज़र विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें तो वह वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 31, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म क्या है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के काम में आते हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है तो आपको पता होगा कि ट्रोजन हॉर्स और वर्म एक वायरस कैटेगरी के में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32, प्रेजेंटेशन का किसका संग्रह है? तो प्रेजेंटेशन हमारा स्लाइड्स का संग्रह है, यानी कि स्लाइड्स के जरिए ही हमारा प्रेजेंटेशन तैयार होता है। डोमेन नाम उदाहरण के लिए vmu.ac.in को IP पते में अनुवादित करता है, कंप्यूटर को राउटर से समझने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि समझता है IP एड्रेस को, यानी कि जो हमने लिखा है vmu.ac.in इसको समझाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक के संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? इनपुट की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन या प्रोग्राम? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के समाधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी किसकी होती है? सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। लास्ट क्वेश्चन आता है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में हमारे होते हैं 12 अंक। तो ये थे आपके सामने 35 क्वेश्चन जो कि RSCT एग्जाम 10 मार्च को पूछे गए थे। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपका पेपर कैसा हुआ है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।